हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड बायोलॉजी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ कण्व एज ए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऋषि कण्व एज ए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कैसे हैं, उसी का ये पार्ट 1 था और उसी का ये पार्ट 2 है कि उसी का टॉपिक है। ऋषि कण्व एज ए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का ही टॉपिक है ये, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाया है। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में क्या है, बिना प्रूफ के, बिना साइंटिस्ट के अध्ययन के, स्टडी के कोई भी बात नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कण्व, ऋषि कण्व जो हैं वो फादर ऑफ वैदिक माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहे जाने चाहिए, उसका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अभी हमने एक श्लोक पढ़ा था, अत्रिवंत क्रिमियो हन्मी कण्व व जमदग्निवत अगतस्य ब्रह्मणासम पीनस्मयहम क्रिमिना। यानी कि इसमें क्या है, ये मंत्र जो है इसमें ये बताया गया है कि जो 4 ऋषि हैं, अत्रि, कण्व, जमदग्नि और अगस्त, इनके पास एबिलिटी है जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने की, ठीक है ना। ये मंत्र कह रही हूँ, श्लोक में वर्णित है, ठीक है ना। श्लोक में है और ये श्लोक अथर्ववेद में है और अथर्ववेद में ये टोटल बात लिखी गई है, कंप्लीटली कहा गया है कि ये 4 जो ऋषि हैं उस टाइम के 4 साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ग्रुप ऑफ, एक तरह से कह सकते हैं ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, जिन्होंने मिलके ये वैदिक माइक्रोबायोलॉजी को डिस्क्राइब किया हुआ था। आइए देखते हैं कैसे। ये जो 4 ऋषि हैं इनके जो नेम हैं, ठीक है ना, नेम में ही इनके सारे गुणों का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। अत्रि, और एक शब्द, एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे शब्द जो है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है इंग्लिश के और हिंदी के, वो संस्कृत से लिया गया है, ठीक है ना। अत्रि संस्कृत वर्ड है, पर जो इसका मीनिंग है वो इंग्लिश में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं बायोटिक, है ना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है ये, और ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ए का मतलब क्या हुआ, विदाउट, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ए का मतलब होता है विदाउट और ट्री का मतलब होता है 3, ठीक है ना। इंग्लिश में भी ट्री का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, अत्रि का मतलब है विदाउट 3, है ना। यानी कि 3 क्या है, ये जो है ये 3 गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, ठीक है। यानी कि कार्नैलिटी, एंगर और ग्रीड, है ना। ये 3 गुण हैं जो कि ऋषि अत्रि क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जो कि हेल में, ये 3 गुण हेल में पहुंचाता है, इसलिए ये तीनों गुण अत्रि ऋषि में नहीं है और इसलिए ये जम से अनएफेक्टेड रहे, ठीक है ना। ये जम से अनएफेक्टेड रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट ऋषि आते हैं कण्व, ठीक है ना। अब कण्व जो है, कण्व का मतलब क्या होता है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलेक्चुअल, हमेशा जो है वो तर्कपूर्ण बातें करते हैं, ठीक है ना। और डिस्ट्रॉय द एविल स्पिरिट, यानी कि बुरी आत्मा, बुरी आत्मा का ये जो मीनिंग है वो जम से है, ठीक है ना। यानी कि वह जम्स जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, वो उनसे अनइन्फ्लुएंस रहेंगे ये, ठीक है। इनके अंदर ऐसा गुण था जो अनइन्फ्लुएंस रहेंगे कि जर्म्स का इन पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जमदग्नि। जमदग्नि का मतलब क्या होता है कि वह पर्सन जिनके पास डाइजेस्टिव फायर हो और वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो, ठीक है। तो जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी जर्म्स जो है क्या करेगा, इफेक्ट करेगा ही नहीं। हमारी बॉडी में अगर हम जो भी फूड मटेरियल लेते हैं फॉर एनर्जी, ठीक है ना,
अगर वो हमारी बॉडी में जाके और पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हम हमारी बॉडी मान लो अगर पूरी तरह से जो भी हम फूड मटेरियल लेंगे उसको डाइजेस्ट कर लेगा और डाइजेस्ट करके एनर्जी के फॉर्म में हमारी पूरे बॉडी में लिबरेट हो जाती है ब्लड के थ्रू। तो जब पूरे बॉडी में लिबरेट हो जाती है एनर्जी, और आपको पता है कि जो एनर्जी का थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, है ना, उसमें कहा गया है ये बात कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली फॉर्म्स आर चेंज्ड, है ना। तो जब एनर्जी का फॉर्म चेंज होगा, ठीक है, तो वो एनर्जी में ही चेंज होगा, है ना, किसी और डिजीज में चेंज नहीं होगा। इसलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो जाहिर सी बात है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा तो इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, और इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगी हम हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो कोई भी जर्म्स अनएफेक्टेड से हम अनएफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो वही बात ये कहते हैं उसमें वेद में लिखा गया है कि जमदग्नि के पास क्या था, डाइजेस्टिव फाइट जो था वो वेरी स्ट्रांग था, इसलिए ये जम से अनएफेक्टेड थे। नेक्स्ट फोर्थ ऋषि आते हैं अगस्त। अगस्त का मीनिंग होता है वह पर्सन जो क्रुक्डनेस हो, ठीक है ना, और इसलिए वो पैथोजेनिक जम से अनएफेक्टेड रहे। ठीक है ना, तो हमने देखा कि ये चारों ऋषि जो हैं इनके क्या है, इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेल्थ है और इम्यूनिटी है, इसलिए ये जर्म से और इन्फेक्शियस डिजीज से अनएफेक्टेड रहे हैं। और इनके पास स्ट्रॉन्ग हेल्थ और इम्यूनिटी के साथ साथ क्या था, विल पावर और नॉलेज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, है ना, मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में भी इनके पास काफ़ी नॉलेज थी, जिसकी वजह से जर्म्स जो हैं वो जर्म इन पे कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं, क्योंकि हमें ये कण्व के बारे में पढ़ना है, और कण्व जो हैं वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहे जाते हैं। ये चारों ऋषि जो थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वर्क किसने किया, ऋषि कण्व ने किया। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया कि क्रीमी यानी कि माइक्रोब्स को डिस्क्राइब किया, किस किस के बेसिस पे, डिफरेंट कलर के बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। ठीक है, और ये देखा कि उनके पास डिकेइंग कैपेसिटी भी है, यानी कि किसी भी चीज़ को सड़ाने की कैपेसिटी, ठीक है ना, डिकेइंग कैपेसिटी है। फिर उनके मूवमेंट कहाँ कहाँ, आईज, नोज, टीथ, है ना, टीथ, इन सब में मूवमेंट की कैपेसिटी को भी देखा इन्होंने। और ये जो है डिजीज प्रोड्यूसिंग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है ना, तो वो बहुत जल्दी मूव भी करते हैं और क्विकली इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन रेट, डबलिंग रेट जो है वो हाई होगा तो वो क्या करेंगे, क्विक इन्फेक्शन कॉज करेंगे, और इन्फेक्शन जब कॉज होता है तो वो पेन के साथ होता है, यानी कि बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, विजिबल भी हैं और कुछ इनविजिबल भी हैं नेचर में, है ना। इनविजिबल यानी कि जो देख नहीं सकते हैं, और विजिबल यानी कि जिनको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये भी देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सॉइल में भी मूव करते हैं और सॉइल में भी होते हैं, और सॉइल में भी इन्फेक्शन क्रिएट करके सॉइल के थ्रू वो प्लांट में जाते हैं। ठीक है ना, प्लांट में जाते हैं और प्लांट में भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे प्लांट बैक्टीरियल भी पढ़ा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लांट में जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वायरल प्लांट इन्फेक्शन, जो प्लांट में वायरस जैसे टोबैको मोजाइक हो गया, है ना, तो जेंथोमोनास साइट्री हो गई, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जो है प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, माइकोप्लाज्मा हो गया, तो ये सारे प्लांट
को इन्फेक्टेड करने वाले माइक्रोब्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऋषि कण्व ने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं, माइक्रोब्स जो हैं, वो सॉइल में होते हैं और फाइनल प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, माइक्रोब्स जो है वो हर जगह पाए जाते हैं। उन्होंने बताया, ऋषि कण्व ने ये वेद में डिस्क्राइब कर रखा है कि कृमि जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एवरीवेयर हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, और उनके सर्वाइवल रेट के बारे में भी बताया है, फॉर सर्वाइविंग स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया है। अब हम बहुत सारे बैक्टीरिया भी पढ़ते हैं कि इंडोस्पोरिक बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, इंडोस्पोर कंटेन कर जो बैक्टीरिया कंटेन करते हैं, अनफेवरेबल में वो क्या, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, वो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो वो भी उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, उनके सर्वाइविंग स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, फिर क्रीमीज पॉइजनस इफेक्ट, है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया और वायरस टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग होते हैं, टॉक्सिन, तो वो जो टॉक्सिन है वो पॉइजनस इफेक्ट शो करता है ना। तो उन्होंने बताया है कि क्रीमी यानी कि माइक्रोब्स जो हैं वो पॉइजनस इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, फिर किलिंग ऑफ, फिर उन्होंने उसके साथ साथ ये जितने भी माइक्रोब कॉजिंग डिजीज हैं, है ना, उनके ट्रीटमेंट का भी मेथड उन्होंने डिस्क्राइब किया, ऋषि कण्व ने डिस्क्राइब कर रखा है। उन्होंने ये भी बता रखा है कि ये जितने माइक्रोब्स हैं वो सन रे से खत्म हो सकते हैं। ठीक है ना, सन रेज यानी कि सूरज की धूप, है ना, सूरज की लाइट, है ना। तो बहुत सारे हम जानते हैं कि धूप में क्या, स्टार्टिंग की जो सनरेज होती है, जो सुबह सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की सनरेज होती है, उससे क्या होता है, विटामिन डी मिलता है ना, विटामिन डी मिलता है, और उससे हमारे बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म भी होती हैं। बहुत सारे जो स्किन प्रॉब्लम होती हैं वो भी धूप को सेकने से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, ये सारी चीज़ें ऋषि कण्व ने क्या है ऑलरेडी वेद में डिस्क्राइब कर रखा है। और जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है उसमें जो हम पढ़ते हैं, हम जो आज तक पढ़ते आए हैं माइक्रोबायोलॉजी में जो सबसे पहले साइंटिस्ट का जो नाम आता है वो किनका नाम आता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक का नाम आता है। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक ने, ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया था, उनके नोमेनक्लेचर को दिया था। ठीक है ना, और एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक ने ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, है ना, माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किया था और सिंपल माइक्रोब्स को देखा था, मतलब जो इनविजिबल माइक्रोब्स हैं उनको देखा था सबसे पहले। ठीक है, एंटोनी वन ल्यूवेनहुक का नाम हमने पढ़ा है अभी तक के माइक्रोबायोलॉजी में, पर एंटोनी वन ल्यूवेनहुक से पहले ही ऋषि कण्व जो हैं वो डिस्क्राइब कर चुके थे वेद में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है स्ट्रक्चर और उनका कलर, उनकी वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कहाँ कहाँ वो मूव कर सकते हैं और डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, और उनके डिजीज़ कॉज करने जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, किन मेडिसिनल प्लांट के थ्रू किया जाए, और उनका मेथड क्या होना चाहिए, वो भी ऋषि कण्व ने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इसलिए अब चूंकि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक से पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया है, इसलिए माना जाना चाहिए कि ऋषि कण्व जो हैं वो वैदिक माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। ठीक है, वैदिक माइक्रोबायोलॉजी के फादर ऋषि कण्व को माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी बहुत वर्क कर चुके हैं। ठीक है,
आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि ऋषि कण्व जो हैं वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कैसे हैं और इनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा। आई होप गाइज कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया हो, और जो हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उनके नॉलेज को गेन कराने में हेल्प कर सके, है ना। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको ये टॉपिक समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।